ड्रामा की शुरुआत में हम ओतो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और ये जाते हुए रास्ते से एक लड़की से टकरा जाता है। इस लड़की का नाम है सोहरा। कोइंसिडेंटली इन दोनों के ईयरफोन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये दोनों एक ही गाना सुन रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ओतो और सोरा समझ जाते हैं कि इन दोनों के ईयरफोन्स एक्सचेंज हो गए हैं। तो ओतो सोरा के पास जाके इसे अपना ईयरफोन वापस करता है और सोरा कहती है कि या कोइंसिडेंस से हम दोनों एक ही गाना सुन रहे थे। ईयरफोन लेके सोरा वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं कि सोरा टोक्यो शहर पहली बार आई थी तो वो रास्ते भर सोती रहती है। फिर जब बस रुकती है ना तो वो बाहर निकलती है। फिर हम देखते हैं ओतो को। ओतो अपनी गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वो वहाँ पर सोरा को देखता है। सोरा अपने चेहरे के ऊपर फाउंटेन का पानी डाल रही थी, तभी एक्सीडेंटली ओतो का फ़ोन पानी में गिरने वाला होता है। तभी सोरा उसके फ़ोन को पकड़ लेती है एक हीरो की तरह। ओतो को अंदाज़ा हो गया था कि फाउंटेन से पानी गिरने वाला है, तो वो अपने फ़ोन को लेके दूर हो जाता है, जिस वजह से सोरा भीग जाती है पूरी की पूरी। और ओतो को रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी वजह से सोरा भीग गई है, ये तो उसकी मदद ही कर रही थी। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीद देता हूँ। तो सोरा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे, और ये कह के चली जाती है। असल में सोरा यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड सोता से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन सोता यहाँ पर इससे ब्रेकअप कर लेता है। ये कह के कि उसे अपनी सोलमेट मिल चुकी है। और हम सोरा के फ्लैशबैक से देखते हैं कि स्कूल में सभी लोग सोरा को बुली किया करते थे उसके नाम की वजह से। तो तभी सोता आके उसे बचाता है सबसे, और ऐसे ही सोता हाई स्कूल तक उसे बचाता है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती कब कब प्यार में बदल जाता है इन दोनों को भी पता नहीं चलता। सोता एक दिन इसे एक रिंग गिफ्ट करता है और सोरा उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेती है। आज भी सोरा उसी रिंग को पहनी हुई होती है, लेकिन रिंग उसे गिफ्ट करने वाला आज उसके साथ नहीं है। सोरा ने अपने और सोता के शादी के लिए बहुत सारे पैसे जमा किए थे, लेकिन उन दोनों की शादी तो अब नहीं होने वाली है। तो वो एक 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पर एक एक्सपेंसिव रूम बुक करता है। साथ ही साथ वो एक डिनर शो की टिकट भी बुक करता है। कुछ देर बाद वो डिनर करने के लिए जाती है और डिनर करने लगती है। वहाँ पर ओतो भी आया होता है। ओतो यहाँ पर मिस ईसॉप से मिलके अपना एक म्यूज़िक सुनाता है। मिस ईसॉप कहती है कि तुम्हारा गाना इतना भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे गाने में वो फीलिंग नहीं है, लगता है कि तुमने किसी से कभी भी प्यार नहीं किया। फिर हम देखते हैं सोरा को। सोरा ड्रंक हो जाती है और उसके हाथ से वही रिंग नीचे गिर जाता है। तो उस रिंग को उठाने के लिए ब्रिज से छलांग लगने वाली थी और ओतो वहीं से जा रहा था। ओतो को लगता है कि ये सुसाइड करने वाली है, तो फिर वो जाकर उसे रोकता है। फिर वो ड्रंक सोरा को पिगी बैक राइड देता है। और फिर हम एक आंटी को देखते हैं। ये आंटी ओतो की लैंडलॉर्ड थी। आज आंटी का बेटा बड़े दिनों बाद आंटी से मिलने के लिए आया होता है। असल में आंटी और आंटी का बेटा अमीर होते हैं, लेकिन ये लोग कभी अपने पैसों का घमंड नहीं करते। इसके बाद हम ओतो और सोरा को देखते हैं। ओतो सोरा को उसके होटल रूम में छोड़ के जाने वाला होता है, तभी सोरा उसे रोकते हुए कहते कि रुको तुम। असल में सोरा ने उसके हाथ पे चोट का निशान देख लिया होता है, जो कि ओतो को सोरा को बचाने के वक्त लगा था। फिर से हम देखते हैं आंटी और आंटी के बेटे को, जहाँ पर उनका बेटा उनसे कहता है कि मैं जापान में सिर्फ आधा महीने रुकूंगा, तब तक मैं अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा और उसे शादी करूंगा। फिर हम ओता और सोरा को देखते हैं, जहाँ पर सोरा ओतो के हाथ पे दवाई लगा रही होती है, और दवाई लगाते हुए वो सिर्फ सोतो के बारे में बातें कहने लगता है। जिसका मूड अच्छा करने के लिए ओतो उसे अपना वही नया वाला म्यूजिक सुनाता है, जो कि सोरा वही भी रो देती है। ओतो को सोरा का हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगा, तो वो रूम में जितने भी नाइफ वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ अपने पास रख लेती है, जो कि सोरा देख रही होती है और उसे अच्छा लगता है। तभी उसके पास सोतो का कॉल आता है। सोतो के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है और मूव ऑन कर चुकी है। सोतो के फ़ोन रखने के बाद वो ओतो के पास आके ओतो से उसका फ़ोन मांगता है। ओतो जब अपना फ़ोन उसे देता है, तो सोरा उसके फ़ोन को फेंकने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सोतो के पास चलोगे कल, तो मैं तुम्हारे फ़ोन को नहीं फेंकूंगा। ये सुन के ओतो भी मान जाता है। नेक्स्ट डे ओतो उसके होटल के सामने ही खड़ा होता है सोते के पास जाने के लिए। तभी वहाँ पर सोरा आती है। सोरा के आने के बाद दोनों जाते हैं सोता के घर। सोता का घर बहुत ज़्यादा आलीशान होता है। पहली बार सोरा अपने मंगेतर के घर आई थी, लेकिन उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। उस लड़की को देख सोरा तो जलने लगती है। वो लड़की उसे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर सोता भी आ जाता है। सोता को देख सोरा अपना आपा खो देती है और उसके पास जाके उससे कहने लगती है कि बताओ तुमने मेरे साथ क्यों किया, मैंने क्या कमी रखी थी, मैं तुम्हारे लिए कब स्ट्रेंजर बन गई। ये सब कह के रोना धोना बंद करके वो जब बाहर आती तो बाहर वो तो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक ऑरेंज जूस देता है और खुद एक कॉफ़ी लेता है। फिर हम देखते हैं कि
सोरा के घर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर सिर्फ उसकी दादी थी और कुछ आंटियाँ थी, क्योंकि सोरा का वेडिंग ड्रेस आ गया था। ये बात उसकी दादी उसे कॉल करके बताती है और कहती है कि सोता कैसा है। तो सोरा उन लोगों को झूठ बोल देती कि सोता अच्छा है, क्योंकि वो अपने दादी को दुख नहीं देना चाहती थी, टेंशन नहीं देना चाहती थी, इस वजह से। फिर वो तो के पीछे जाने लगती है। ऐसा करके वो उसके घर के पास ही पहुंच जाता है। वो कहता है, क्या मैं आज की रात तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? जिसके लिए ओतो मना कर देता है। फिर वो ओतो के एरिया को देखता है, जो कि बहुत हाई फाई क्लास का था। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो तो मना करता है। वो तो खुश होके उसके घर के अंदर ही जाने लगता है, लेकिन वो तो उससे सही टाइम पे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंकल आंटी और तुम्हारी दादी टेंशन कर रहे होगे तुम्हारे लिए। जाते हुए सोरा उससे कहती है, क्या तुम म्यूज़िक बनाते हो? कहते कि हाँ। तुम्हारे बैंड का नाम क्या है? ये सुन के वो तो एक दूसरे बैंड का नाम बता देता है और उसमें एक मार्क्स मैन होता है। तो कहते थे कि वो मैं हूँ। ये सुन के सोरा कहती है, क्या तुम मानबो हो ये? कहते हैं कि मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे? तो उसे दुख नहीं पहुँचाना चाहता था, तो वो उसे खुश करने के लिए उसे ऑटोग्राफ भी दे देता है। ऑटोग्राफ पाके सोरा बहुत खुश होती है और ऑटोग्राफ लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाने के बाद तो वो जाता है हॉट बाथ लेने के लिए। वहाँ पर जाके उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं ओतो को। ओतो अपने म्यूज़िक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे उसकी लैंडलॉर्ड यानी वही आंटी की आवाज़ सुनाई देता है। तो आवाज़ सुन के वो बाहर आता है। बाहर आके आंटी को देखता है, जो कि एक लड़की को लेके आए होते हैं। आंटी कहती है कि ये हॉट बाथ लेते हुए बेहोश हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं पे ही रुक ले। फिर ओतो जब उस लड़की को देखता है और वो लड़की जब ओतो को देखती है, तो दोनों ऐसे शौक होते हैं जैसे मानो कोई भूत देख लिया हो दोनों एक। और असल ये लड़की सोरा होती है। इसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।